Hello friends, in this video lecture I will discuss about जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसके पहले हम लोग बेसिक बातें डिस्कस कर चुके हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है वो किस किस फील्ड में है। तो एग्रीकल्चर में और मेडिकल में हम लोगों को डिटेल में डिस्कस करना है। तो यहाँ पे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर फील्ड में। ओके, और दोस्तों अगर अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिए जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये होते क्या है? तो सबसे पहले इसका हमको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है GMO। तो GMO स्टैंड फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। एग्जाम में कभी कभी ये GMO के नाम से भी पूछ लेता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है दोनों में कि ये कुछ अलग नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ही है। अब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म आ गया, मतलब यहाँ पे प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल, ये तीनों जो है इनके जीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू चेंज किया जा सकता है। और उससे बनने वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा आफ्टर जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो ऑर्गेनिज्म मिलेगा वो हमको उसको हम क्या बोलेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ओके, ये क्लियर हुआ अभी आपको? द ऑर्गेनिज्म हुज जीन चेंज्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग और नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये प्लांट हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, कुछ भी ये हो सकते हैं। तो हम लोग अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं? एग्रीकल्चर सेगमेंट डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्लांट के बारे में पहले भी देखेंगे। अब प्लांट जिसमें हमने क्या किया है? फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस किया है, तो अब ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोलेंगे। तो आपको यहाँ पे ये भी कंफ्यूजन नहीं रखना है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है अलग है। तो ये भी GMO की एक कैटेगरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लांट को हम लोग पर्टिकुलर प्लांट को सेलेक्ट किया है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का मतलब क्या हुआ? ऐसा प्लांट जिसमें हमने क्या किया? फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस किया विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। द प्लांट इन विच introduce foreign gene with the help of genetic engineering or known as genetically modified crop। ओके, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? और इसको हम बोल सकते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। क्यों ट्रांसजेनिक प्लांट बोल सकते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नेचुरल प्लांट को का जेनेटिक मेकअप चेंज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ट्रांसजीन मतलब यहाँ पे हमने क्या करें? मान लीजिए ट्रांसफर करा रहे हैं कोई। अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जीन होगा वो हम लोग क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे कहीं से, और आइसोलेट करने बाद क्या करेंगे? इसमें इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो ऐसे प्लांट जिनमें जेनेटिक मेकअप क्या किया जाए, चेंज किया जाए, उसको हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट भी बोल सकते हैं। अब हमको क्या देखना है? इसका यूजफुल क्या है। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो हैं, इनका यूज क्या है और किस किस फील्ड में है। तो अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हैं वो मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस। जो नेचुरल मान लीजिए प्लांट है, कोई फार्मर है, कोई ऐसे लैंड पे फसल को ग्रो करा रहा है जहाँ पे उसको प्रोडक्शन नहीं मिल पा रहा है उतना जितना वो चाहता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए वहाँ पे पानी कम है। ओके, अब देखेंगे कि हाइब्रिड प्लांट जो है हमारे पास, हाइब्रिड सीड है, उसको ग्रो कराता है वहाँ पे, उससे उसको वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है। मतलब वहाँ पे उस लैंड पे उसको ज़्यादा प्रोडक्शन, क्योंकि वहाँ पे अभी तक जो उसको पानी एक फैक्टर था उसके लिए, अब वहाँ पे वो फैक्टर किसके कारण चेंज हो गया है कि हमारा प्लांट जो है उसके अंदर जीन ऐसा है जो कि कम पानी में भी ग्रो कर सकता है। मतलब वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई उसके लिए। तो हम बोल सकते हैं इसी तरीके से, मान लीजिए सलाइन कंडीशन है कहीं और वहाँ पे कुछ ग्रो कराना है, ठीक है, तो वहाँ पे भी इस तरीके का जीन इंट्रोड्यूस करा के उस प्लांट वहाँ पे प्लांट ग्रो कराया जा सकता है और प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ाई जा सकती है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस देन नॉर्मल प्लांट। जो हमारे पास नेचुरल ग्रोइंग प्लांट है उनसे इनकी जो टॉलरेंस होगी अबायोटिक स्ट्रेस की ज़्यादा होगी। ओके, एंड रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। मतलब इनका जो केमिकल पेस्टिसाइड अभी हम लोग यूज कर रहे थे, अब उस पर ये कम निर्भर हैं। ओके, क्यों? क्योंकि इनके अंदर ऐसा जीन इंट्रोड्यूस किया जाता है जिससे कि कोई पेस्ट इस प्लांट को अगर आए और बाइट करे तो उसके बाद उसकी डेथ हो जाए और कुछ समय के बाद ये क्या हो जाए? डोमिनेंट हो जाए, वहाँ पे इंसेक्ट इन पे कम हावी हो, मतलब इंसेक्ट का इफेक्ट इन पे कम हो। तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या देखते हैं? रिड्यूस रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड। तो अब हमको केमिकल पेस्टिसाइड यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अब जीन इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, वो खुद केमिकल ऐसा प्रोड्यूस करेगा जो कि प्लांट इंसेक्ट या पेस्ट उस पर क्या कर रहे हैं, अभी तक इफेक्ट डाल रहे थे, अब वो इफेक्ट नहीं दिखेगा। मतलब पेस्ट वगैरह इसको कम नुकसान करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को। ओके, एंड नेक्स्ट है इनहैंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड।
फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं गोल्डन राइस, हम लोग बहुत सुनते हैं, उसमें क्या होता है विटामिन ए सिंथेसाइज करने वाला जो जीन है उसका प्रिकर्सर उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, और इंट्रोड्यूस करने के बाद अब वो प्लांट जो होगा उसके अंदर विटामिन रिच होगा। और कौन सा विटामिन? विटामिन ए एनरिच्ड प्लांट होगा, और ऐसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं गोल्डन राइस बोलते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए हमको क्या प्रोड्यूस करना है? हेरोडिन। ये क्या है? एंटीकोगुलेंट है। हेरोडिन जो होता है एंटीकोगुलेंट होता है। ओके, या तो ये हीरोडिनेरिया से हम लोग एक्सट्रैक्ट करें, या तो हम लोग क्या करें उस जीन को अब किसी प्लांट में इंट्रोड्यूस करा दें, और वो प्लांट जब मान लीजिए सीड फॉर्मेशन हो तो उसके ग्रेन्यूल्स में क्या मिल जाए हमको? ये हीरोडिन प्रोटीन हमको देखने को मिल जाए। तो ये क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ हीरोडिन बाय ब्रेसिका नोपस। तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है कि हीरोडिन जो है वो कहाँ से बनाया जाता है, किस प्लांट से? ब्रेसिका नोपस प्लांट से बनाया जाता है। ओके, ब्रेसिका नोपस प्लांट से बनाया जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, इसका यूजफुल क्या है। अब यहाँ पे देखिए कुछ हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफिकेशन है, यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू भी दिखा देते हैं। ये प्लांट जो है वो क्या कहते हैं? वायरस रेजिस्टेंट है, और ये प्लांट क्या है? हायर यील्ड क्रॉप है। अब लेकिन इस पे वायरस का क्या होता है? इफेक्ट दिखता है, और ये इसके पास हायर यील्ड है नहीं, इसके पास कम यील्ड है। तो हम ऐसा प्लांट तैयार करना चाहते हैं जो जिसमें कि हायर यील्डिंग भी मिल जाए हमको और वायरस रेजिस्टेंट भी हो। तो हम क्या करेंगे? इस प्लांट का जीन इस प्लांट का जीन आइसोलेट करेंगे, और इस प्लांट के साथ क्या कर देंगे? मिक्स कर देंगे। अब मिक्स करने के बाद जो नया प्लांट बनेगा वो क्या होगा? वायरस रेजिस्टेंट भी होगा और हाई यील्ड क्रॉप भी होगी। मतलब वहाँ पे जो प्लांट होगा वो हाई यील्ड होगा, वहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब देखिए अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग ना होती तो या तो हमारे पास हायर यील्डिंग ही मिल पाता वो, लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ पे ऐसा वायरस जो इस प्लांट को इफेक्ट कर रहा होगा तो वहाँ पे इसकी ग्रोथ क्या कहते हैं? प्रोडक्टिविटी कम हो जाती। या ऐसा प्लांट जो वायरस रेजिस्टेंट तो है लेकिन प्रोडक्टिविटी ही नहीं है, तो ऐसा प्लांट ग्रो करा के ही क्या होगा? लेकिन अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इसको क्या करें? मिक्स कर दें, और इससे जो नया प्लांट बनेगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट बनेगा, वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। तो देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या बेनिफिट है, या हम कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का क्या बेनिफिट है एग्रीकल्चर के फील्ड में। सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है टोमेटो का, और ये क्या है? नेचुरल प्लांट है। तो आप यहाँ पे देखिए जो नेचुरल प्लांट है वहाँ पे देखिए प्रोडक्टिविटी क्या है? कम है। लेकिन जो हाइब्रिड प्लांट है यहाँ पे देखिए पूरे टोमेटो यहाँ पे लगे पड़े हैं। ओके, तो ये क्या है? हाइब्रिड प्लांट है। ओके, तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या कर रही है? हमारे लिए बेनिफिशियल रोल प्ले कर रही है। ओके, अब इससे क्या होगा? हायर यील्डिंग होगी तो जो ह्यूमन नीड है वो पूरी हो सकेगी। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी क्या कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब ट्रांसजेनिक प्लांट देख लेते हैं क्या होता है। द प्लांट्स इन विच फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक प्लांट। ये हम लोग देख चुके हैं। और जो फॉरेन जीन होगा उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसजीन। इस जीन को क्या बोलेंगे? जो फॉरेन जीन है उस जीन को बोलेंगे ट्रांसजीन। ऐसे जीन जो फॉरेन जीन हम लोग प्लांट में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उस जीन को क्या बोलेंगे? ट्रांसजीन। ट्रांसजीन ट्रांसफर्ड इनटू प्लांट जीनोम बाई। अब यहाँ पे कैसे ट्रांसफर होगा? मान लीजिए प्लांट है और ये हमारे पास ट्रांसजीन है, तो इसको ट्रांसफर करने की दो मेथड है। हम लोग वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़े। एक तो डायरेक्ट ट्रांसफर मतलब चाहे हम लोग शॉर्ट गन मेथड के थ्रू या बायोलिस्टिक मेथड के थ्रू या माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू जो है यहाँ पे हम लोग देखे थे। तो यहाँ पे जो कॉमन है वो क्या है? बायोलिस्टिक मेथड जो है प्लांट के लिए कॉमन है। और या तो विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर में हम लोग कॉमन वेक्टर देखे थे प्लांट के लिए, टीआई प्लाज्मिड या आरआई प्लाज्मिड। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो कॉमन है टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। टीआई स्टैंड फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये क्या करेगा? इसमें हम लोग मान लीजिए हमारे पास टीआई प्लाज्मिड है, इसमें हमने अपना डिजायर्ड डीएनए इंट्रोड्यूस करा दिया। अब ये क्या करेगा? अब ये होस्ट प्लांट जो भी होगा उसमें ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है इसमें ये प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन के बाद इस बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड इंसर्ट कराते हैं पहले। अब वो जब बैक्टीरिया इस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, इसमें हमारा टीआई प्लाज्मिड है, अब ये इन्फेक्ट करेगा तो हमारा जो डिजायर्ड जीन है इस प्लांट के न्यूक्लियस में, प्लांट सेल के न्यूक्लियस में इंसर्ट कर जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डायरेक्ट इंट्रोडक्शन के थ्रू भी हम बना सकते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट, और विद द हेल्प ऑफ वेक्टर के थ्रू। अब कैसे विद द हेल्प ऑफ वेक्टर के थ्रू बनाते हैं यही स्टेप हमको यहाँ पे देखना है, और अब डिटेल में हम इसको देखेंगे कैसे बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या करते हैं, अब देखेंगे टीआई प्लाज्मिड यूज फॉर जीन ट्रांसफर इनटू द प्लांट।
सेल। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, ये पूछता है कि प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस कराने के लिए डीएनए को कौन सा प्लाज्मिड यूज करते हैं, बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड PPR 322, बहुत सारे नाम दे देंगे। तो आपको याद रखना है TI प्लाज्मिड। अगर RI प्लाज्मिड भी है, रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, तो वहाँ पे भी आपको याद है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो TI प्लाज्मिड है। ओके, अभी क्या होता है, TI प्लाज्मिड हैज सेगमेंट ऑफ DNA कॉल्ड tDNA विच इज ट्रांसफर्ड इनटू द प्लांट सेल। अब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा DNA जो है ट्रांसफर हो जाता है प्लांट सेल में। उसमें क्या होता है कि एक सेगमेंट हमारे पास, मान लीजिए ये रीजन क्या है, tDNA। TI प्लाज्मिड में भी ये सेगमेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, tDNA। T स्टैंड फॉर ट्रांसफर DNA। अब यहाँ पे ही हम अपना डिजायर सेगमेंट, मान लो हमारा डिजायर सेगमेंट है, तो इसके लिए जो रिस्ट्रिक्शन साइट होगी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, वो कहाँ होगी, तो वो रिस्ट्रिक्शन साइट जो होगी वो tDNA में होगी। तो हम यहाँ पे अपना डिजायर जीन पहले इंसर्ट कराएंगे जो भी होगा, और इंसर्ट कराने के बाद अब ये tDNA के पास जो कह सकते हैं हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है कि हमारा इंट्रोड्यूस करा देगा इस सेल के न्यूक्लियस में। ओके, तो पूरा TI प्लाज्मिड जो है हमारे पास इंट्रोड्यूस नहीं होता, सिर्फ वहाँ पे कौन सा पार्ट होता है, tDNA वाला। तो आपको अगर पूछ ले एग्जाम में कभी भी कि विच पार्ट ऑफ द TI प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस इनटू द सेल, तो आपको याद रखना है tDNA। तो tDNA कैरीज जीन फॉर TI प्लाज्मिड हैज सेगमेंट ऑफ DNA नोन एज tDNA विच ट्रांसफर्ड इनटू द प्लांट सेल। ओके, और दूसरा क्या याद रखना है, अब ये tDNA के पास होता क्या है, tDNA के पास होता है जीन किसके लिए, फाइटो हार्मोन के लिए। फाइटो हार्मोन मतलब जो प्लांट हार्मोन है। प्लांट हार्मोन में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के लिए, और ऑक्सिन साइटोकाइनिन जब हम लोग प्लांट हार्मोन पढ़ते हैं तो वहाँ पे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रूट फॉर्मेशन या शूट फॉर्मेशन के लिए। तो अब यहाँ पे अगर ये हार्मोन वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या कराएंगे, वहाँ पे साइटोकाइनिन है, मतलब सेल, साइटोकाइनिन ज़्यादा होगा तो मतलब सेल डिवीजन बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे पास सेल डिवीजन को भी प्रमोट करता है साइटोकाइनिन। ओके, तो जब ये अब साइटोकाइनिन के लिए जीन किसके पास है, tDNA के पास। तो अभी हमने देखा था कि जो हमारा TI प्लाज्मिड था उसमें जो ये वाला रीजन था, tDNA वाला रीजन था, ये क्या कर रहा था, इसी के पास हमारा जीन भी क्या होता है, यहीं पे रहता है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन साइट यहीं पे होती है। तो हम लोग अपना जो जीन इंट्रोड्यूस कराते हैं वो tDNA वाले सेगमेंट में कराते हैं। और इस सेगमेंट के पास क्या होता है, इस सेगमेंट के पास फाइटो हार्मोन वाले जीन भी होते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन होते हैं, साथ ही साथ ओपाइंस भी होते हैं। ओपाइंस क्या होते हैं, अब जब वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एग्रोबैक्टीरियम को ग्रो करना होता है तो कार्बन और नाइट्रोजन सोर्स के लिए ये हेल्प करते हैं। ओके, तो ये जो जीन होंगे ओपाइंस या ऑक्सिन साइटोकाइनिन, ये कहाँ एक्सप्रेस्ड होंगे, दे एक्सप्रेस्ड इन द प्लांट सेल। आपको ये भी याद रखना है कि जो tDNA वाले सेगमेंट में जीन है फाइटो हार्मोन के या ओपाइंस के, दे आर एक्सप्रेस्ड इन द प्लांट सेल। ओके, आपको ये चीज़ याद रखना है। अब ओपाइंस का यहाँ पर फंक्शन देख लेते हैं, आप लोगों को नया टर्म मिलेगा यहाँ पे। ओपाइंस आर डिफरेंट टाइप्स, octopine, nopaline and agropine. They are used as carbon and nitrogen source and catabolized by agrobacterium. ये किसके द्वारा कैटाबोलाइज होगा, ये ओपाइंस जो होंगे वो कैटाबोलाइज होंगे विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम इनसाइड द प्लांट सेल। ओके, और जब ये ओपाइन यूज होगा तो ये क्या करेगा, ट्यूमर इंड्यूसिंग में कह सकते हैं हेल्प करेगा, जबकि हम लोग ट्यूमर इंड्यूशन देखते हैं। ओके, फिर क्या होता है, ट्रांसफर एंड इंटीग्रेशन ऑफ tDNA इनटू द जीनोम ऑफ द प्लांट सेल। अब मान लीजिए हमारे पास ये प्लांट सेल है और ये हमारा tDNA है, और यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्लांट सेल का जीनोम है। तो इसमें कह सकते हैं ट्रांसफ़र के लिए, साथ ही साथ इसमें इंटीग्रेशन के लिए एक जो जीन हेल्प करता है उसको बोलते हैं वायरुलेंस जीन या वीर जीन। आपको एग्जाम में अगर आ जाए विच जीन हेल्प्स इन द ट्रांसफर एंड इंटीग्रेशन ऑफ द tDNA, तो आपको याद रखना है वीर जीन। वीर स्टैंड फॉर वायरुलेंस जीन। ये नया टर्म है, आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको याद रखना है कि वीर जीन होता क्या है। तो वीर जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर एंड इंटीग्रेशन ऑफ tDNA इनटू द जीनोम ऑफ प्लांट सेल, भूलना नहीं है आपको। नेक्स्ट, इन प्लांट सेल सिंगल स्ट्रैंडेड tDNA, जब प्लांट सेल में जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड tDNA तो पहले कन्वर्ट होता है डबल स्ट्रैंडेड tDNA में। सिंगल स्ट्रैंडेड से क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड tDNA में कन्वर्ट होगा। देन दे इंटीग्रेट इनटू द प्लांट जीनोम इनसाइड द न्यूक्लियस, और उसके बाद ये जब डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा तो ये कहाँ पे इंटीग्रेट कर जाएगा, जो हमारे पास प्लांट जीनोम है उसके साथ इंटीग्रेट कर जाएगा। तो आपको याद रखना है कि tDNA जब इंसर्ट करता है सेल के अंदर तो सिंगल स्ट्रैंड होता है, आफ्टर insertion they converted into double stranded tDNA and then integrate into the plant genome. ओके, याद रखना है आपको। अब यहाँ पे देखिए, ओवर प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट हार्मोन
एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। मान लीजिए ये प्लांट है और ये इसकी रूट है और यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम क्या किया है, इन्फेक्ट किया है। तो जैसे ही जहाँ पे इन्फेक्शन साइट होगी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ द वुंड सेल्स इनटू अ ट्यूमर। मतलब यहाँ पे क्या करेगा, अब जैसे जहाँ पे इन्फेक्टेड एरिया होगी वहाँ पे ट्यूमर का फॉर्मेशन होने लगेगा। क्यों होगा, क्योंकि दे हैव 2 फाइटोहार्मोन। कौन कौन से अब आप बता सकते हैं, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। तो आपको याद रखना है कि टीआई प्लाज्मिड में जो एक हमारे पास 2 फाइटोहार्मोन के लिए जीन होते हैं टी डीएनए सेगमेंट में, वो कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। इसी के कारण क्या होता है, ट्यूमर का फॉर्मेशन होने लगता है। ओके, अब क्लियर है अभी कुछ, ये और डिटेल में पढ़ेंगे कैसे होता है, क्या होता है, जब हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हैं वहाँ पे। बट अभी आपको इतनी चीज़ याद रखनी है कि कैसे ये ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अब आप यहाँ पे डायग्राम में भी देखिए, ये एग्रोबैक्टीरियम है, ये उसका क्या है, टीआई प्लाज्मिड है। पहले इस प्लाज्मिड को निकाला गया, इस प्लाज्मिड में हमने अपना ये देखिए रिस्ट्रिक्शन साइट है, और ये कौन सा रीजन है, ये टीडीएनए सेगमेंट है। इसी टीडीएनए सेगमेंट में ही रिस्ट्रिक्शन साइट है। इस रिस्ट्रिक्शन साइट से पे क्या करेगा, एंडोन्यूक्लियस कट करेगा, और सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम क्या करेंगे, अपने डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट को भी कट कराएंगे। उसके बाद यहाँ पे लाइगेट कराएंगे। लाइगेट कराने के बाद अब ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड। क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड। अब ये क्या करेगा, बैक्टीरिया के साथ, इस यहाँ पे बैक्टीरिया नहीं दिखाया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा, और ये किसको इन्फेक्ट करेगा, ये इन्फेक्ट करेगा अब प्लांट को। अब जब प्लांट को जैसे ही इन्फेक्ट करेगा, अब यहाँ पे इसके पास टीडीएनए के पास क्या है, टीडीएनए कैरिंग न्यू जीन विद इन प्लांट क्रोमोसोम। अब ये जैसे ही इन्फेक्ट करता है वैसे ही प्लांट सेल के अंदर जो भी न्यूक्लियस के अंदर उसका क्रोमोसोम है उसमें इंटीग्रेट कर जाता है। कब, आफ्टर डबल स्टैंडर्ड फॉर्मेशन। उसके बाद जब ये इंट्रोड्यूस कर जाएगा, अब जो हमारा प्लांट होगा, ओके, अब जो हमारा प्लांट होगा वो क्या होगा, वो ट्रांसजेनिक प्लांट है। मतलब वहाँ पे हम क्या किए हैं, अपने डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करा चुके हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से एक टीआई प्लाज्मिड डिजायर्ड सेगमेंट को प्लांट में इंट्रोड्यूस करा रहा है। तो ये स्टेप वाइज प्रोसेस हैं जो कि आपको याद रखनी है। तो दोस्तों इसी तरीके से वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।